नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 30 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो वीडियो आज का इस वीडियो का जो सेशन रहेगा किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का हमारा करंट अफेयर्स है उसका यहाँ पर रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2022 का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा जिला होगा वह होगा डिंडोरी जिला, यानी कि डिंडोरी जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी बन सकती है आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, आज तारीख है आपकी 30 अप्रैल और 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक जो है दिवस मनाया जाता है। उस दिवस का नाम है आयुष्मान भारत दिवस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है तो इस दिवस का नाम है आयुष्मान भारत दिवस। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत में आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को जो है आपका मनाया जाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि 30 अप्रैल को ही जो है प्रतिवर्ष ये आपका क्यों मनाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे संबंधित एक योजना भी आपने सुनी होगी, आयुष्मान भारत योजना। और इसी योजना को आपका 30 अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जो है आपका शुरू किया गया था। तो 30 अप्रैल 2018 में यह योजना जो है आपकी शुरू हुई थी। इस योजना का जो है आपका महत्व बताने के लिए प्रतिवर्ष जो है आपका 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस जो है आपका मनाया जाता है। बात करें इस योजना की, आयुष्मान भारत योजना की, तो यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर है और इसका लक्ष्य प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य कवर है वह प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछेगा कि वर्तमान में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी कि आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है। तो उनका नाम है श्रीपद येसो नायक जो है वर्तमान में इस मंत्रालय के आपके मंत्री है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में आयुष मंत्री आपके कौन है, तो उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। 21 अप्रैल को हमने कौन सा दिवस यहाँ पर देखा था, तो 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है हमारे द्वारा सिविल सेवा दिवस है या सिविल सेवा दिवस या सिविल सर्विसेज डे जो है आपका मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को हमने यहाँ पर अर्थ डे देखा था। 23 अप्रैल को हमने जो है कौन सा दिवस यहाँ पर देखा था, तो 23 अप्रैल को जो है हमारे यहाँ पर विश्व पुस्तक दिवस जो है हम पूरे विश्व में आपका मनाया जाता है, इसको भी हमने पढ़ा है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस आपका मनाया जाता है। साथ ही 25 अप्रैल को जो है आपका विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो ये अभी तक अप्रैल का कुछ दिवस या महत्वपूर्ण दिवस है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं। और यह पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर है क्योंकि आने वाली एग्जाम में यह आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है आपका किसे चुना गया। नेता प्रतिपक्ष से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो विधानसभा भवन है उसमें विपक्ष का नेता हाल ही में किसे आपका चुना गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, गिरीश गौतम या हिना लेखीराम कावरे। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है आपका ऑप्शन है डॉक्टर गोविंद सिंह को हाल ही में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता मध्य प्रदेश विधानसभा में आपका चुना गया है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष थे जिनका नाम था कमलनाथ, इन्होंने जो है अपने पद से यानी कि विपक्ष के नेता के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जिनका नाम है डॉक्टर गोविंद सिंह, इनको जो है नेता प्रतिपक्ष या मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता आपका चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में किस विधानसभा से ये आपके विधायक है, तो लोहार विधानसभा जो कि आपके भिंड जिले में आती है वहां से जो है ये आपके विधायक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा।
चलिए तीन और ऑप्शन जो है आपके सामने यहाँ पर है। तो कमलनाथ जी, इनकी बात करें तो हाल ही में इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से अपना इस्तीफा दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह, इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है या मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है। वहीं अगर गिरीश गौतम जी, इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गिरीश गौतम जी है। और कहां से आपके विधायक है, तो रीवा की देव तालाब सीट से जो है यह आपके विधायक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष आपके कौन है, तो उनका नाम है हिना लेखीराम कावरे, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर हम इससे जुड़े हुए देख लेते हैं। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश की वर्तमान में जो विधानसभा है उसका कौन सा क्रम है या कौन से क्रम की विधानसभा है, तो राइट आंसर आपका बनता है 15वीं नंबर की जो है यह आपकी विधानसभा है या विधानसभा का क्रम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की वर्तमान में विधानसभा कौन से क्रम की है, तो आपके 15वें नंबर की जो है यह आपकी विधानसभा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको किस मंत्री का दर्जा आपका प्राप्त होता है, तो इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपका प्राप्त होता है। यानी कि जो राज्य के कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको जो सुख सुविधाएं जो है आपकी दी जाती है, जो सुविधाएं उनको मिलती है, वह सभी आपके जो सदन में विपक्ष का नेता होता है उसको भी मिलती है। यही वाला जो फैक्ट है आपका राज्यसभा में और लोकसभा में भी लागू होता है। चलिए यहाँ पर देखिए एक नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है आपका विश्वनाथ यादव राव तामसकर। इनका नाम अगर आपने एमपीजी के पढ़ा होगा तो इनका नाम आपने सुना होगा। यह थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता या प्रथम नेता प्रतिपक्ष आपके कौन थे, राइट आंसर आपका बनता है विश्वनाथ यादव राव तामसकर। तो यह भी हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है। अगला नाम यहाँ पर निकल कर आता है जमुना देवी। तो इनसे भी एक फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें पहली महिला प्रतिपक्ष नेता, तो पहली महिला विपक्ष की नेता आपकी कौन है, पहली महिला विपक्ष की नेता, तो उनका नाम है आपका जमुना देवी। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें आपकी कितनी है, तो 230 है। साथ ही देखिए यहाँ पर 230 और एक वाला जो प्रावधान हुआ करता था, यानी कि 230 तो हमारे विधानसभा की सीटें हैं जिसमें कि एक जो है आपकी एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करती थी। तो यह वाला जो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान है यह आपका समाप्त कर दिया गया। किस वर्ष में किया, वर्ष 2020 में किया। किस संविधान संशोधन के तहत किया, तो इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम था आपका 104वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 2020 में होता है, जिसके तहत एंग्लो इंडियन वाला जो आपका प्रावधान था वह आपका यहां पर समाप्त कर दिया गया। तो यह भी जो है हमारे लिए यहां पर इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का जो वर्तमान विधानसभा भवन है उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसका आपका इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं जो पुराना विधानसभा भवन था यह आपका कहां पर था, तो यह आपका मिंटो हॉल में लगता था। इंदिरा गांधी जो भवन है इसमें जो है आपकी नवीन विधानसभा कब से लगने लगी, तो 1996 के बाद जब इसका उद्घाटन हुआ उसके बाद से जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा आपकी यहाँ पर लगने लगी। इसके पहले के साल में लगती थी तो आपकी मिंटो हॉल में लगा करती थी। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपोर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय ऑटो एक्सपो जिसका नाम है मध्य प्रदेश ऑटो शो 2020 का शुभारंभ आपका हुआ है। 4 ऑप्शन यहां पर आपके सामने निकल कर आते हैं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम या धार। चौथा ऑप्शन आप यहां पर धार कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका यहां पर बनता है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का जो है आपका यहां पर शुभारंभ हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ऑटो शो है, यानी कि इस प्रकार का शो है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो 28 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में 3 दिन का जो आपका ऑटो एक्सपो है, मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022, इसका जो है आपका शुभारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश को ऑटोमोबाइल हब बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से इंदौर में 3 दिवसीय ऑटो शो का आयोजन आपका किया जा रहा है।
शो का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देना, जिससे प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के जो है अवसर आपके यहाँ पर बढ़ सके। तो इसको जो है इसीलिए आपका यहाँ पर शुरू किया गया है ताकि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसको यहाँ पर आपका बढ़ावा दे सके। तो चलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों की बात आई है तो इससे जुड़ी हुई जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो छाता उद्योग है मध्य प्रदेश में कहाँ के प्रसिद्ध है, तो महू के छाता उद्योग जो है आपके प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले, कौन सा जिला आपका घड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, तो वह है आपका बैतूल जिला, जो कि आपका घड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना आपकी कब की गई थी। 1995 में जो है इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में इसका आपका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना आपकी कब की जाती है, तो इसकी जो है स्थापना आपकी सन 1965 में होती है और यह आपका कहां पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में उद्योग मंत्री या औद्योगिक मंत्री कौन है, तो उनका नाम है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वर्तमान में मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री है और किस विधानसभा क्षेत्र से आपके विधायक है, तो बदनावर विधानसभा से आपके विधायक है। साथ ही एक फैक्ट जो है आपको यहाँ पर याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने सन 2019 में धनुष तोप का आपका निर्माण भी यहीं पर हुआ है। कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश के इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल आपकी कौन सी है, तो वह है आपकी रतलाम शुगर मिल। और आपकी कहां पर इसकी जो है प्रथम स्थापना कहां पर की गई थी, तो यह जो है आपकी रतलाम में की गई थी। किस वर्ष में होती है, 1934 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा मालवा मिल आपकी कहां पर स्थित है, तो देखिए इससे जुड़ा एक फैक्ट है यहाँ पर याद रखिएगा, ये है तो आपकी देवास में स्थित है। साथ ही जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है और इसका जो मुख्यालय है वह आपका देवास में है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। अगर पूछा जाए कि मालवा मिल आपकी देवास में स्थित है लेकिन इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आपका स्थित है। यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है वह आपका कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी इंदौर में यह आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कृषि कॉम्प्लेक्स है या एग्रो कॉम्प्लेक्स आपका कहां पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा स्टील कॉम्प्लेक्स आपका यह जो है सागर जिले में स्थित है। वही चमड़ा कॉम्प्लेक्स आपका मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस फूड पार्क जो है आपका कहां पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अवंतिका फूड पार्क कहां पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के देवास जिले में आपका स्थित है। यह तो इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ है स्टैटिक जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर उन्नत बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने किस देश के बैंक KfW डेवलपमेंट के साथ ऋण एवं अनुदान के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित जो है आपके किए हैं। यानी कि हमारे मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा क्षेत्र है उसको आधुनिक तकनीकी से युक्त करने के लिए हमारा जो मध्य प्रदेश का ऊर्जा विभाग है उसने किसी देश का बैंक है जिसका नाम है KfW डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ जो है आपका एक MOU, एक समझौता, एक अनुबंध जो है आपका साइन यहाँ पर किया है। तो यहीं पर क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि यह जो बैंक है आपका किस देश का है। चार ऑप्शन निकल कर आते हैं, जर्मनी, इजराइल, ओमान या चीन। तो राइट आंसर आपका बनता है यह जो है आपका जर्मनी का जो है बैंक है जिसका नाम है KfW डेवलपमेंट बैंक है। इसके साथ जो है आपका एक अनुबंध यहाँ पर जो है साइन किया है। चलिए यहाँ पर ऊर्जा की बात आई है तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा से संबंधित कुछ फैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार बिजली उत्पादन मध्य प्रदेश में आपका कहाँ होता है, तो यह जो है ग्वालियर में होता है। और इसको कब आपका किया जाता है, तो वर्ष 1906 में जो है आपका यहाँ पर प्रथम बार जो है आपका ग्वालियर में उत्पादन होता है बिजली का। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब होता है, तो 1 नवंबर 1950 को जो है इसका गठन आपका किया जाता है। और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन करने वाला देश का प्रथम राज्य आपका बनता है।
अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कब स्थापित हुआ? 1953 में। कहां पर वो स्थापित हुआ? तो आपका नेपानगर में जो है आपका स्थापित होता है, बुरहानपुर में, बुरहानपुर के नेपानगर में स्थापित होता है, और जिसका नाम था आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। कहां पर स्थापित किया गया? नेपानगर, बुरहानपुर में जो है इसको स्थापित आपका किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना 1960 में होती है, और मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना आपकी कौन सी है? तो इसका नाम है आपका गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता आपकी कितनी है? 115 मेगावाट जो है इसकी आपकी उत्पादन क्षमता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथेनाइजेशन प्लांट जो है कहां पर स्थापित किया गया? तो इंदौर के देवगुराड़िया में इसको जो है आपका स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आपका लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अगले कुछ फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पहली बार बिजली उत्पाद को जो है आपका बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप को यहाँ पर क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ये इतना वाला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार जो है आपका शुरू करेगी? तो राइट आंसर आपका बनता है विनोबा भावे जो पुरस्कार है आपका शुरू किया जाएगा। तो यानी कि मध्य प्रदेश सरकार जो सोलर पंप है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू करेगी? तो विनोबा भावे जो पुरस्कार है इनके द्वारा आपका यहाँ पर शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना आपकी कब होती है? 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का जो बिजली बोर्ड है जो कि आपका जबलपुर में स्थित है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है आपका शक्ति भवन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कौन सा है? तो वह है आपका रीवा सौर ऊर्जा प्लांट या रीवा सोलर प्लांट जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है, और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 760 मेगावाट जो है इसकी कुल उत्पादन क्षमता आपकी यहाँ पर है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर हम इससे जुड़ा हुआ देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस शहर को सोलर सिटी बनाने की घोषणा आपकी की गई है? तो राइट आंसर आपका बनेगा सांची को सोलर सिटी बनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो चेतन सिंह सोलंकी, जिसे कि आपका मध्य प्रदेश का जो यहाँ पर है सोलर एनर्जी उसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी आपका जाना जाता है। चलिए कल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। कल हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र संगठन के रूप में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड गठन किए जाने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का निर्णय आपका लिया गया था। अगला क्वेश्चन था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किस योजना को लागू करने का निर्णय लिया? राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना। यह लागू करने का निर्णय जो कैबिनेट है हमारे मध्य प्रदेश का उसके द्वारा यहाँ पर लिया गया था। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने किस विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग करने हेतु मध्य प्रदेश कार्य नियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर आपका बनता है घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग का नाम बदलकर जो है अब आपका विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग जो है आपका यहाँ पर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि अध्यादेश 2022 के तहत मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों या सड़कों पर सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा जाता है तो संबंधित व्यक्ति से कितना रुपए जुर्माना आपका वसूला जाएगा? तो राइट आंसर आपका बनता है 1000 रुपए जो है उससे यहाँ पर आपके वसूले जाएंगे।
चलिए 2022 के मध्य प्रदेश का एक प्रमुख फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। वह है आपका डॉक्टर डीके शर्मा, जो कि हाल ही में आपके न्यूज में रहे हैं। क्यों न्यूज में रहे हैं? क्योंकि हाल ही में इन्हें डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय, जो कि आपका महू में स्थित है, उसका वाइस चांसलर जो है इनको आपका नियुक्त यहाँ पर किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। इस यूनिवर्सिटी, इस विश्वविद्यालय की बात करें कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर जिले के महू में जो है यह आपका यहाँ पर स्थित है। अब उल्लेखनीय है कि अब से विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को जो है आपका कुल गुरु भी जो है कहा जाने लगा है। तो मध्य प्रदेश में जो वाइस चांसलर है उनको कुल गुरु के नाम से भी आपका जाना जाता है। साथ ही महू की बात करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्म है आपका यहीं पर हुआ था, और महू में जो है एक सैन्य मुख्यालय भी आपका स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि महू का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार महू का जो है आपका फुल फॉर्म यहाँ पर बनता है। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा डिंडोरी जिला। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले मैप में आप देख सकते हैं, यह जो है आपका डिंडोरी जिला है। किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो मंडला, जबलपुर, कटनी, आपका यहाँ पर ये जो आपका आ गया अनूपपुर जिला, साथ ही उमरिया, इन जिलों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के साथ भी यह अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। डिंडोरी जिला वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो आपका जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन डिंडोरी जिला 2012 से पहले यानी कि 2012 तक शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि डिंडोरी जिला वर्तमान में किस संभाग में आता है, तो आपको आंसर बताना है जबलपुर संभाग में। अगर इससे आपसे पूछा जाए कि 2012 तक ये आपका किस संभाग के अंतर्गत आता था, तो ये आपका शहडोल संभाग के अंतर्गत आता था। डिंडोरी जिले का गठन 31 मई 1998 को जो है आपका किस जिले से अलग करके जो है आपका इसका यहाँ पर गठन किया जाता है। तो देखिए आपका यहाँ पर जो मंडला जिला यहाँ पर आपका जबलपुर से अलग करके जो है आपका डिंडोरी जिले का यहाँ पर आपका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि डिंडोरी का मूल नाम जो है 1951 तक आपका रामगढ़ था, जो मंडला की एक तहसील था। बाद में रामगढ़ का नाम डिंडोरी के रूप में जो है इसको जाने लगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वह आपका डिंडोरी जिला है। यहाँ पर 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का घनत्व है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि डिंडोरी जिले की शाहपुरा तहसील में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यहीं पर स्थित है। इस उद्यान का क्षेत्रफल आपका 0.27 वर्ग किलोमीटर है, और यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बनेगा कि इसको जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो 5 मई 1983 को घुघुआ जीवाश्म उद्यान को जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला, या क्षेत्रफल की दृष्टि से मानो या फिर जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों में आपका आएगा डिंडोरी जिला। यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला आपका डिंडोरी जिला है। डिंडोरी जिला रानी अवंतीबाई से संबंधित है तथा वर्ष 2013 में यहाँ रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण भी जो है आपका किया गया था। डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को परध्वनि नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री सम्मान से भी जो है आपका सम्मानित किया जा चुका है। तो यह करंट का फैक्ट है जो कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए कल का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जो कि आपका अनूपपुर जिले में स्थापित किया गया। तो राइट आंसर आपका बनता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 2008 में जो है इसकी स्थापना आपकी की जाती है, जो कि मध्य प्रदेश का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है कि डिंडोरी जिला 2012 से पूर्व मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता था। चार ऑप्शन है, शहडोल, नर्मदापुरम, जबलपुर या सागर। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।